नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत आपकी YouTube चैनल में करता हूँ। यहाँ पर विविध प्रकार के वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें राशिफल होता है और आपके प्रश्नों का जवाब टिप्स के रूप में रहता है। अतः आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में या हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर अवश्य भेजें। हमारा शॉर्ट्स वीडियो और साथ ही में राशि पंचांग फेसबुक और इंस्टाग्राम में अपलोड होता है, उसे भी जरा फॉलो करने का प्रयत्न करिए और कष्ट करिए, यह आपके लिए अच्छा ही रहेगा। विशेष जानकारी भी आप पा सकते हैं। आपको वास्तु से रिलेटेड या ज्योतिष रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं, अपने प्रश्नों का उत्तर जान सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, अगर चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। चलिए हम शुरू करते हैं आज का पंचांग, जानेंगे इसके बाद राशिफल। आज के पंचांग की बात करते हैं तो विक्रम संवत 2078 शक 79 और शक संवत 1944 बीज संवत 2548। दिनांक की बात करें तो 9/8/2022 मंगलवार का दिन है। उत्तर दिशा में यात्रा वर्जित होती है। श्रावण शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है जिसे पवित्रा बारस के नाम से भी जाना जाता है। नक्षत्र आज मूल नक्षत्र रहेगा 12:08 तक 18 मिनट तक। इसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की शुरुआत होगी। योग जो है विष कुंभक योग पूरे दिन रहेगा और पवकरण 7:18 तक। इसके बाद गरकरण होगा। इसे आज की जो तिथि है इसे पवित्रा बारस भी कहा जाता है, जिसे हम दामोदर द्वादशी के नाम से भी जानते हैं। राक्षी जो है आज की धन राशि रहेगी। भाढ़ा पाधा अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्मेंगे उनका, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। तो दर्शक मित्रों, आज जो है एक विशेष दिन है। अभिजित मुहूर्त 12:19 तक रहेगा और 12:19 से 13:11 तक रहेगा और राहु काल का पीरियड 16 से 5:38 तक रहेगा। यानी राहु काल का पीरियड जो है 16 बजे से लेके और 5:38 तक रहेगा, जो पीरियड अशुभ गिना जाता है और अभिजित मुहूर्त शुभ गिना जाता है। पर्व के रूप में अगर विचार करें तो आज भौम प्रदोष भी है। यानी भौम का मतलब होता है मंगलवार। मंगलवार की जो प्रदोष आती है उसे भौम प्रदोष कहा जाता है। तो चलिए हम जानते हैं आज का राशिफल। मेष राशि से बात करते हैं। अलई राशि, अलई के नाम से जो जिसका नाम प्रारंभ होता है उनकी राशि मेष होती है। मेष राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से धन प्राप्ति के योग अच्छे हैं। काम के लिए भी समय अच्छा दिखाई देता है। थोड़ा आज का मन आपका शांत और विचलित कम दिखाई दे रहा है। भाग्य आपका साथ देगा। विदेश यात्रा वगैरह के फायदा मिलेगा। उपाय के तौर पर गाय को गुड़ खिलाइए और दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। नौकरी वगैरह में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। व्यापारियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है, लेकिन जमीन मकान के कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन आएगा। माता का स्वास्थ्य थोड़ा नासाज हो सकता है। पति पत्नी के बीच का अंतर दूर होगा। उपाय के तौर पर एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत के लिए अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि। कछघ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपकी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम घटती हुई नजर आ रही है। जो आप शेयर बाजार में हैं तो वहाँ पर नुकसान होगा। खास तौर पर आपके जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं उनके साथ थोड़ा तालमेल कमजोर दिखाई देता है। कर्ज बढ़ा रहा है, कर्ज बढ़े नहीं, इसका ध्यान आपको देने की आवश्यकता है। जमीन मकान के कुछ प्रश्नों में आप उलझे हुए हो ऐसा लग रहा है। खास तौर पर विदेश यात्रा वगैरह में आपको सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया है, लेकिन कामकाज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। आप काम बदलना चाहते हैं तो नौकरी या बिजनेस दोनों बदलने के फिराक में है, जो समय अच्छा नहीं कहा जाएगा। खास तौर पर जमीन मकान के कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन आएगा।
और इनकम की दृष्टि से समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। जिन लोगों को कहीं बाजार या अन्य बाजारों में काम कर रहे हैं तो ज़रा सावधान रह के काम करें, जरूरी है। कोई दस्तावेज सिग्नेचर वगैरह में अंधे आंख बंद करके सिग्नेचर करने से बचने की जरूरत है। क्या करना होगा, तो आज ओम हौम जूम सह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब जानते हैं हम सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से भाग्य आपका साथ दे रहा है। विदेश यात्रा वगैरह में जाना आपका हो सकता है। खास तौर पर जिनसे लेन देन था, पैसों का लेन देन था, वहाँ से पेमेंट आता हुआ नहीं दिखाई देता। जमीन मकान में आपको फायदा होगा, लेकिन बैंक बैलेंस आपका घट रहा है ऐसा दिखाई दे रहा है। किसी को रिश्वत वगैरह देने का प्रश्न है तो जरा उससे दूर रहने का प्रयत्न करिएगा। साथियों का साथ सहकार मिलेगा, पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। क्या करेंगे, तो एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि। पठानोत्सवों से जिनका नाम प्राप्त होता है उनके लिए आपको सोर्स ऑफ इनकम अच्छी दिखाई देती है। पति पत्नी का संबंध थोड़ा बिगड़ रहा है। कुटुंब में भाइयों के साथ थोड़ा तालमेल कमजोर दिखाई देता है। जमीन मकान के कुछ बंटवारे को लेकर थोड़ा वाद विवाद भी हो सकता है। संतान संबंधी चिंताएं बढ़ेंगी। विदेश यात्रा वगैरह में आपको फायदा मिलेगा। उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए तुला राशि की बात करते हैं। तो तुला राशि वाले जातकों के सामान्य अच्छा समय है। काम भी आपका अच्छा चल रहा है, यात्रा भी अच्छी हो रही है, कुछ नए कार्य में आप जुड़ रहे हैं, उसमें फायदा है। लेकिन सोर्स ऑफ इनकम आपकी भी घटती हुई नजर आ रही है। पति पत्नी का संबंध बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। संतान को लेकर थोड़ा चिंतातुर आप दिखाई दे रहे हैं। क्या करेंगे, तो आज आप एक घर में घी का दीपक जलाइए, एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं दर्शक मित्रों वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना हो सकता है। विदेश यात्रा वगैरह का लाभ भी मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है, लेकिन नए काम के लिए आप अगर जा रहे हैं वह कार्य आपका पूर्ण नहीं होगा। और दूसरी बात एक है कि अपनी बेइज्जती न हो, इसका भी ध्यान आपको देना होगा। पैसों के लिए आपकी स्थिति थोड़ी नबड़ी कमजोर दिखाई दे रही है। क्या करना होगा, तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएं, गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं दर्शक मित्रों धन राशि। भड़ वध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रह गोचर की स्थिति सामान्य है। नए व्यक्तियों की मुलाकातें आपको लाभ देंगी। धन की दृष्टि से समय अच्छा दिखाई देता है। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। शादी संबंधी की कुछ बातें भी होंगी। पति पत्नी का संबंध भी अच्छा रहेगा और कुछ कार्य क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। क्या करना होगा, तो गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मकर राशि। ख और च अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य है। यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं। कुछ जल्दबाजी का निर्णय आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन किसी पर अंधा विश्वास करने की जरूरत नहीं है। संतान को लेकर आप थोड़ी चिंता में जरूर रहें। क्या करना होगा, तो एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं दर्शक मित्रों कुंभ राशि। ग श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य है। यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं। नए व्यक्तियों की मुलाकात भी होगी। कुछ व्यक्तियों के साथ का तालमेल आपका अच्छा नहीं दिखाई देता। थोड़ा जमीन मकान संबंधी प्रश्नों का उत्तर आपको लेना होगा, उसमें थोड़ी दौड़ भाग हो सकती है। क्या करेंगे आप, तो आज एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करके अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मीन राशि। दच छठ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य है। उत्तमता की तरफ आप जा रहे हैं। नए काम में भी आप लग रहे हैं। नया कार्य आपका पूर्ण होगा। लेकिन एक बात क्या याद रखिएगा कि कभी भी किसी के साथ कोई गलत बात अंगूठी में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। संतान को लेकर थोड़ी चिंता आपके मन में जरूर रहेगी। क्या करना होगा, तो आज आप गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने देखा आज का आपका राशिफल। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज है भौम प्रदोष। मान लीजिए आप कर्ज में हैं और कर्ज से फंसे हुए हैं, तो कर्ज से मुक्त होने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ व्रत कहा जाएगा।
क्योंकि मंगलवार भी है तो धरणी गर्भसंभूतम विद्युत कांति स्मप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम्। और कहा गया है कि मंगलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदा स्थिरासनो महाकाय सर्वकाम फलप्रदा तेंची सक विष्णु नाम मनुष्याणाम का था तेन तो सरस्वती ने ग्रह राजो महाबला। यह ग्रह राज है और महाबल है। महाबली ग्रह जो है वो मंगल है, और मंगल जो है वह कर्ज से मुक्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत होता है। खास करके जैसे मित्रों आपको कहीं कर्ज लिए हो तो कर्ज अगर चुकाना है तो आप मंगलवार को उसको प्रदान करिए, आपका कर्ज जल्दी से ही कट जाएगा। अगर आपके घर में कहीं ऐसी स्थिति है बैंक वगैरह की लोन है तो उसमें डिपॉजिट जो है वो मंगलवार को करने का प्रयत्न करिए, जल्दी से जल्दी आपके कर्ज मुक्त आप हो सकते हैं। इसलिए भौम प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। और भौम प्रदोष है क्या? तो भौम प्रदोष जो है जो मंगलवार को प्रदोष आती है उसे कहते हैं। प्रदोष व्रत जो है मित्रों सामान्य रूप से जब 12 तिथि पर त्रयोदशी तिथि मिक्स होती है और वह संध्या का 5:25 के बाद और 7:30 के आसपास तक जो 2.25 घंटे का पीरियड होता है वह जो मुहूर्त है उसे हम प्रदोष मुहूर्त कहते हैं, जो रोज होता है। तो जब भौमवार के दिन 13 तिथि इस मुहूर्त में वेष्टित होती हो तो उसे भौम प्रदोष का व्रत उसी दिन किया जाता है। इसमें भगवान शिव का पूजन होता है, सुबह ही संकल्प होता है, दिन भर व्रत रहता है, शाम के दिन हविष्य अन्न खा के और आप अपने प्रदोष व्रत को तोड़ सकते हैं। और वह प्रदोष व्रत शाम को भगवान शिव की पूजा करिए। एक ही अन्न खाने का रिवाज है, हविष्य अन्न का होता है जिसमें नमक नहीं डाला जाता। चावल है, दूध है, रोटी दूध भी खा सकते हैं, पर इस तरह से ही एकादश अन्न आपको खाना होता है। तो यह प्रदोष व्रत आप कर सकते हैं। और साथ ही में मंगलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदा स्थिरासनो महाकाय सर्वकाम फलप्रदा इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। इससे कर्ज से आप मुक्त होंगे। तो दर्शक मित्रों, दूसरी बात है आज पवित्रा बारस भी है, यानी भगवान दामोदर की आज जयंती कही जाएगी, यानी बलदाऊ भैया की आज जयंती की नहीं जाएगी। और इसे द्वादशी को दामोदर द्वादशी भी इसीलिए कहते हैं। इसमें भगवान कृष्ण को और राम को यानी विष्णु को एक रेशम के डोरे से माला बना के पहनाई जाती है, जिसे पवित्रा कहा जाता है। पवित्रा का मतलब रेशम के डोरे से बनाई हुई माला को ही पवित्रा कहा जाता है। और जो आज के दिन चढ़ाने का पुण्य महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसे पवित्रा बारस भी कहते हैं। तो दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।